हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है 6 मंथ प्लान फॉर सीसेट। अगर आप 2023 में यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है और अभी तक आपने सीसेट में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या करें? तो जो 6 महीने का समय आपके पास बच रहा है, तो इस 6 महीने के समय में कितना समय सीसेट के लिए निकाले, कितना समय दे, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है नेचर ऑफ एग्जाम। तो सीसेट के लिए जो आप समय निकाल रहे हो, जो आप इस 6 महीने में सीसेट के लिए समय निकाल रहे हो, आप सीसेट पढ़ने जा रहे हो, तो पढ़ने से पहले आपको जो एग्जाम का नेचर है वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम का नेचर क्या है। तो अगर हम एग्जाम के नेचर की बात करें तो अगर हम 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि सीसेट का जो लेवल है दिन प्रतिदिन, उसका जो कठिनाई का लेवल है दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में 2018 की तुलना में सीसेट का पेपर टफ आया, 2020 में उससे भी टफ आया, 2021 में उससे भी टफ आया और 2022 में इस बार तो मैथ में तो डिफिकल्टी लेवल, हालांकि इस बार पैसेज थोड़ा सा इजी था बट मैथ का डिफिकल्टी लेवल इस बार थोड़ा बढ़ा दिया गया था। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें तो आप ये पाते हैं कि दिन प्रतिदिन सीसेट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एग्जाम के नेचर से हमको ये पता चल रहा है कि अब अगर आप सीसेट को हल्के में लेते हैं तो आपकी पूरे साल की मेहनत वो बेकार हो सकती है, इसलिए आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। अगर हम एग्जाम के नेचर को देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि हमें सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक होंगे आर्ट बैकग्राउंड के, एक होंगे साइंस बैकग्राउंड के। तो अगर देखें जो रिजल्ट आया 2021 का, 2020 का, 2019 का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे सीसेट में फेल थे जिनके जीएस में बहुत अच्छे स्कोर थे, और उसमें आर्ट बैकग्राउंड के भी बच्चे फेल थे और साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे फेल थे। यहां तक कि ऐसे बच्चे जो आईआईटी किए हैं, जो आईटीएन हैं, वो भी सीसेट में फेल है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप भी सीसेट को हल्के में ना लें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप भी सीसेट को हल्के में ना लें, आप सीसेट के लिए समय निकालें और उस पर मेहनत करें, उस पर वर्क करें। हाँ, हो सकता है कि जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है वो आर्ट बैकग्राउंड की तुलना में उसे कम समय देना पड़े। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को हो सकता है आर्ट बैकग्राउंड की तुलना में क्या है, कम समय देना पड़े, बट टाइम तो आपको भी देना पड़ेगा। आप इससे नहीं बच सकते हो कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो एग्जाम का जो नेचर है उसने एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है कि सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हो। तो साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी उसे भी पढ़ना पड़ेगा और आर्ट बैकग्राउंड का विद्यार्थी है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, हो सकता है एक चीज दोनों में अंतर होगा कि साइंस वाले विद्यार्थी को आर्ट वाले विद्यार्थी की तुलना में थोड़ा सा कम समय देना पड़े, समय का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन पढ़ना दोनों को पड़ेगा। तो जो आर्ट बैकग्राउंड का विद्यार्थी है तो उसे अगर उसका सेशन में कोई भी अभी तक उसने कभी रीजनिंग या मैथ नहीं पढ़ा है तो अभी मैं आगे इसमें सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। अभी अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो अभी यहाँ सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आपके जो सीसेट उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कहाँ पे कैसे आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपका बैकग्राउंड, अगर आपका आर्ट का बैकग्राउंड है या साइंस का बैकग्राउंड है तो आप बैकग्राउंड को न देखें कि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको उससे नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तभी आपको उससे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि आपको आर्ट बैकग्राउंड की तुलना में कम पढ़ना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, अभी आर्ट बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड दोनों के लिए भी मैं सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है? अब अगला पॉइंट, टॉपर्स क्या कहते हैं। तो देखिए
अगर टॉपर्स की बात करें तो बहुत सारे टॉपर्स आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे हमने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, सीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हम सीसेट पास हो गए। कुछ टॉपर्स ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम केवल मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके पास हो गए। हाँ, ये सही है, पास हो गए। कुछ टॉपर्स कहेंगे कि जो है हमने केवल पैसेज को सॉल्व करके पैसेज को सॉल्व करके पास हो गया। और कुछ टॉपर्स कहेंगे कि हम तो एक महीने केवल एक महीने ही मैं सीसेट पढ़ पाया था, तब भी मैं सीसेट क्वालिफाई कर गया। कुछ टॉपर्स कहेंगे कि मैं तो 15 ही दिन पढ़ा था, तब भी मैं सीसेट पास कर गया। तो देखिए टॉपर्स क्या कहते हैं, आप टॉपर्स को की बातों पे ना जाएं। टॉपर्स क्या कहते हैं, आप टॉपर्स को फॉलो ना करें। अगर टॉपर्स कह रहा है कि मैं 2 महीने में पढ़ के सीसेट पास हो गया, तो आप भी 2 महीने पढ़ के जाओगे। आपके पास भी 6 महीने का समय है, तो आप अगर टॉपर्स को फॉलो करोगे, टॉपर्स ने कहा था केवल 2 महीने सीसेट के लिए पढ़ना, तो आप 2 महीने केवल पढ़ के जा रहे हो। तो अब ये जो समय है, जो एग्जाम का नेचर है, ये जो आप बता रहे हैं, आपको टॉपर्स को नहीं फॉलो करना है कि टॉपर्स 1 महीने में पढ़ के सीसेट पास हो रहा है, 15 दिन में सीसेट पढ़ के पास हो रहा है। कुछ तो टॉपर्स है जो कहते हैं हम 1 ही हफ्ते में पढ़ करके सीसेट पास हो गए। तो आप अगर उनकी तुलना करके जाएंगे, मेरा यहाँ पे टॉपर्स क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कि अगर आप टॉपर से तुलना करके जाएंगे कि टॉपर्स ने जितना समय दिया था, अगर 1 महीने पढ़ के कोई टॉप किया है, कोई 2 महीने कोर्स से पढ़ के पास हुआ है, आप अगर वही करके जा रहे हो, तो ये मान के चलिए आपके फेल होने की संभावना ज्यादा है, आपके फेल होने की चांस ज्यादा है। तो अगर आप केवल टॉपर्स को फॉलो करके चले जा रहे हो, तो आपके फेल होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि देखिए टॉपर्स क्या है, आप क्या है, टॉपर्स क्या है, हो सकता है आपके लेवल और टॉपर्स के लेवल में अंतर हो सकता है। टॉपर्स जो पहले से उसका अच्छा बैकग्राउंड रहा हो, पहले से वो अच्छे से उस पर वर्क किया हो, उसको ज्यादा जानकारी हो, इसलिए वो उसका कम समय में पढ़ के निकल गया। और हो सकता है आपका भी कोई बैकग्राउंड है नहीं है, आपको मैथ भी डिफिकल्ट लगता है, रीजनिंग भी डिफिकल्ट लगता है, पैसेज भी आपको समझ नहीं आता है, तो आप उनसे तुलना न करें। हर व्यक्ति की अपनी एक कमजोरी होती है और उसके कुछ स्ट्रांग पॉइंट होते हैं, तो आप किसी की तुलना करके ना जाएं। और एग्जाम का नेचर ये बता रहा कि 2 महीने 3 महीने करके अगर आप जाओगे तो आपके फेल होने के चांस ज्यादा है। तो इसलिए आप टॉपर्स क्या कहते हैं, केवल उन्हीं की बात को फॉलो करके ना जाएं। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आपकी कमी क्या है और कैसे आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई करेंगे, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले को टेस्ट सीरीज के संबंध में। तो टॉपर्स क्या कहते हैं, आप केवल उन्हीं को सुन करके एग्जाम देने ना चले जाएं। अगर कोई कहा कि 1 हफ्ते में मैं पढ़ करके सीसेट पास कर गया था, 15 दिन पढ़ के पास कर गया, तो आप भी 15 दिन पढ़ करके जा रहे हो, आप केवल 1 महीने पढ़ के जा रहे हो। तो अगर आप ऐसा करके जाओगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, आपको एक रणनीति से, अगर आपके पास 6 महीने का समय अभी है, तो अभी से आपको सीसेट पे जुड़ जाना है। और कितने समय देना है अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि सीसेट के लिए कितना समय दें, यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पॉइंट हो गया। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, टॉपर्स ने जो कहा आपने उनको सुना, उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या, अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो कि आपका लेवल कहां पे है। तो आप अपने लेवल को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करोगे, तब आप अपने लेवल को जान पाओगे। और जब अपने लेवल को जान पाओगे और अपनी कमी को जान पाओगे, तो आपको क्या करना है, आपका जो लेवल है, अगर आपका लेवल 0 है तो उस 0 लेवल को आपको आगे बढ़ाना है। अगर और टेस्ट सीरीज से आपको पता चला कि आपकी कमी कहां पे है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ये जान रहे हो आपकी कमी कहां पे है, तो आपको उस कमी पे काम करना है, उस कमी को सुधारना है, उस कमी को सुधार करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है, आपको केवल टॉपर्स को ही नहीं फॉलो करना है कि जो कह रहे हैं वही करके आप चले जा रहे हो। आपको अपने लेवल को चेक करना है कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है, आप अपनी कमी को, आपका लेवल क्या है और आपकी कमी क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। अपने लेवल को और अपनी कमी को पता करने का 2 सोर्स है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक क्या है, टेस्ट सीरीज। इन 2 पॉइंट से आप जान पाओगे कि आपका लेवल क्या है, आपकी कमी क्या है। और आपका अगर लेवल 0 है तो उसको आपको इंक्रीज करना है, आपको इस 0 लेवल से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसको 100% में कन्वर्ट करना, अपने लेवल को आगे ले जाना है। और अगर आपकी कमी क्या है, उस जो कमी आपको दिख रही है, आपको उस कमी पे काम करना है, इस कमी को क्या करना है, सुधारना है, बार बार इसको क्या करना है, सुधारना है, ठीक है ना, इंप्रूव करना है। तो ये आपको करना, आपको क्या करना है, अपने लेवल को पता करें, अपनी कमी को पता करें, अपने लेवल अगर आपका 0 है तो उसको सुधार करें, उसको लेवल को आगे बढ़ाएं, अपने लेवल को थोड़ा हाई करें। और आप अपने लेवल को आगे कब बढ़ा पाओगे, जब आप मेहनत से पढ़ोगे।
और आपकी जो कमी है उस कमी को सुधारो। और कमी को सुधारने का, कमी कैसे पता, आप अपनी लेवल और अपनी कमी को कैसे जान पाओगे? दो सोर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है तो ये आपको बता देगा। सीसेट के लिए कितना समय दे, तो सीसेट के लिए समय के लिए अभी अगर आपके पास अभी 6 महीने तो काफी समय, 6 महीने, तो आपको इससे जो 8 बैकग्राउंड के हैं, अगर ये एक से इनको कम से कम अभी से 1.5 से 2 घंटे का समय देना चाहिए, क्योंकि 8 बैकग्राउंड के हैं। अगर और आपने कभी भी मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय आपको देना चाहिए। कम से कम आपको कितना समय देना है? 1.5 से 2 घंटे का। और जो साइंस बैकग्राउंड का है तो वो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का समय दे सकते हैं, ठीक है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय वो दे सकते हैं, वो अपने लेवल के अनुसार। देखिए समय क्या है, जो देखिए समय हर व्यक्ति के लिए फिक्स नहीं होता कि कौन 1 घंटा हो सकता है, कोई किसी का 1 घंटे में काम चल जाए, किसी का 1.5 घंटे हो सकता है, किसी को 2 घंटे में लगे। तो वो लेवल, ये जो टाइम की बात है, यहां से पता चलेगा कि आपका लेवल क्या और आपकी कमी क्या है। और जब आप लेवल को जान पाओगे, अपनी कमी को पहचानोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना समय देना है। तो आपकी कमी के अनुसार, आपके लेवल के अनुसार आपका समय डिसाइड होगा। तो मैं एक एवरेज टाइम, एक स्टैंडर्ड समय आपको मतलब एक मतलब गैस करके बता रहा हूं, एक ऐसा टाइम कम से कम इतना समय देना चाहिए, जो है 1.5 से 2 घंटे का समय। और ये 1.5 हो सकता है या 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ये लेवल, आपका जो लेवल है, आपकी जो कमी, ये तय करेगा। और साइंस वाले बैकग्राउंड को लगभग 1 से 1 घंटे या कम से कम 1.5 घंटे का समय उसे देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों डिफरेंस ये रहेगा कि साइंस वाले को एक फायदा रहेगा, आर्ट वाले की तुलना में थोड़ा कम समय देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है तो उसको उतना थोड़ा बहुत मैथ उसको जो है उतनी मैथ में उसकी नॉलेज होती है, उसका थोड़ा अप्रोच साइंस का स्टूडेंट है तो उसका थोड़ा सा आर्ट की तुलना में उसको बेनिफिट साइंस के सब्जेक्ट में उसको मिलते हैं, ठीक है। मैथ में, रीजनिंग में उसको थोड़ा सा बेनिफिट्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि साइंस वाले को हो सकता है आर्ट वाले की तुलना में कम समय देना पड़े। तो टाइम जो डिपेंड करेगा, ये जो मैं एक मानक टाइम आपको बता रहा हूं कि आपको इतना समय देना चाहिए, लेकिन जो ये समय आपका घट बढ़ सकता है, किसके अनुसार? आपके लेवल के अनुसार, आपकी कमी के अनुसार, ठीक है। तो आपको कितना समय देना चाहिए, तो हमने आपको लगभग एक एवरेज टाइम इतना बताया कि अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय निकाले। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय निकाले। और अभी जो 6 महीने का अभी से पढ़ना शुरू कर दें। मैं पहले बोल रहा हूँ, आप सीसेट हल्के में ना ले, अभी से आप बताओ, अगर आप जीएस के लिए 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो सीसेट के पेपर उसके लिए आप 1.5 घंटे का समय, 2 घंटे का समय नहीं दे सकते हो, 1 घंटे का समय नहीं, 1.5 घंटे का समय नहीं दे सकते हो। आप उसको हल्के में ले जाओगे कि आप उसको, मैं देखो यहाँ पे कहा कि टॉपर्स क्या कहते हैं। अगर आप टॉपर्स की बात को मान करके जा रहे हो, आप 1 महीने में सीसेट पढ़ के जा रहे हो, 2 महीने में सीसेट पढ़ के जा रहे हो, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के चले जा रहे हो, तो ऐसे में आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए हमने आपको क्या करना है, आपको अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना है, आपका लेवल कैसे पता करना है। कैसे पता करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज। सीसेट के लिए कितना समय दे, ये भी टॉपिक्स हो गया। अब एक पॉइंट बचता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट में आप देखें तो सब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है एक आपका रीजनिंग हो जाता है, एक आपकी मैथ हो जाती है, एक पैसेज हो जाता है। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और पैसेज हो गया। तो मैथ में जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में एटलीस्ट आपको एक कोई रीजनिंग की बुक ले लेनी है जिसमें 12 से 15 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पढ़ने हैं। तो 12 से 15 चैप्टर जो आपको पढ़ रही है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे जान पाएंगे कौन से चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 12 से 15 चैप्टर आपको पढ़ना है। मैथ में लगभग 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, लगभग 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा, एक से अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर मैं इसी बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको एक से अलग वीडियो में बताऊंगा कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़े जो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा। तो रीजनिंग में 12 से 15 चैप्टर पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 12 से 15 रीजनिंग में, मैथ में 10। तो मैथ में लगभग जैसे कौन कौन से चैप्टर होते हैं मैथ में, जैसे औसत हो गया, समय, दूरी और चाल हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि हो गया, तो अनुपात, समानुपात हो गए। ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और पैसेज के लिए देखिए, पैसेज के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे पैसेज के लिए किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैसेज के लिए किताब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार मैं अपना जब लास्ट टाइम दिया तो मेरे पैसेज में 22-23 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन हमने किया, जिसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही थे। तो कैसे सही थे? तो उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको क्या है, ये पैसेज जो आपका जो जीएस है, जो जीएस का सिलेबस है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है
और स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा, समझ करके पढ़ा है। और स्टैंडर्ड बुक, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक होती है जैसे एम लक्ष्मीकांत और इकोनॉमिक्स की जैसे रमेश सिंह की होती है, और हिस्ट्री की जो कुछ बेसिक बुक होती है, अगर इन सब्जेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक को और एनसीईआरटी को, तो सब्जेक्ट में जैसे पर्यावरण को आपने अच्छे से पढ़ा, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा, आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को आपने अच्छे से पढ़ा और समझ करके पढ़ा है, तो ये मान के चलिए आपको पैसे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, पर्यावरण का, हिस्ट्री का, तो बहुत सारे पैसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे यहीं से उठ करके आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, अगर आपने इन करंट अफेयर्स को में अगर आप डेली न्यूज़पेपर को अच्छे से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और देखिए न्यूज़पेपर को आप अच्छे से तभी एनालाइज कर पाएंगे जब आपका स्टैटिक अच्छा हो। स्टैटिक में क्या है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण है, ये सब पॉलिटी है। अगर ये सब्जेक्ट आपके जो स्टैटिक पोर्शन है, अगर आपकी ये अच्छी समझ है, आपने अच्छी समझ से बना ली है एनसीईआरटी पढ़ करके और स्टैंडर्ड बुक पढ़ करके, तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य, अगर एक ट्रायंगल में कहें कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक और जो है न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, इन तीनों पे आपने अच्छे समझ बनाई है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो पैसेज आपसे अच्छे से बन पाएगा। जो पैसेज आता है, जो आपके जीएस होते हैं, जो आपके करंट अफेयर जो आप पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक्स से सीधे सीधे पैसेज उठ करके आ जाते हैं। इस पॉलिटी से पिछली बार 2020 में सीधे पैसेज उठ करके आ गया था एक टॉपिक से। इस बार पर्यावरण के सीधे सीधे जो एनसीईआरटी की बुक होती है वहां से पैसेज सीधे आ गए थे उठ करके। तो जो आप जैसे भारत का भौगोलिक पर्यावरण वहां पे जो पढ़ते हो, वहां से कुछ क्वेश्चंस वहां सीधे आ गए थे पैसेज के रूप में। तो आपकी अगर ये जो बेसिक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और न्यूज़पेपर, अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ करके पढ़ो, रटना नहीं, अगर रट के पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे, अगर आप समझ करके पढ़ो तो पैसेज आपकी पकड़ में रहेगा। ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, एक काम और करना है पैसेज के लिए। जब आपकी ये तीनों पॉइंट अच्छे से, केवल आपको क्या करना है, पैसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पैसेज के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं। पैसेज के लिए क्या करना है कि आप पैसेज में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पे अच्छी समझ बनानी है, स्टैंडर्ड बुक पे अच्छी समझ बनानी है और न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। बस इतना आप काम आपने कर लिया तो पैसेज में आप अच्छा करोगे। ठीक है ना। पैसेज में क्या करना है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी है, समझ करके पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक अच्छे से पढ़नी, समझ करके पढ़नी है और न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है। साथ ही साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो विजन आईएएस का जरूर करिएगा, क्योंकि विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज का लेवल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, वो यूपीएससी के लेवल के जैसा होता है। तो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज को आप जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है। और भी क्वेश्चन को आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना काम कर लिया तो पैसेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, जैसे मैं कहा कि टॉपर्स क्या कहते हैं, कुछ टॉपर्स आपको कहेंगे कि हमने केवल मैथ पढ़ के सीसेट क्वालिफाई कर लिया, कुछ टॉपर कहेंगे कि हमने पैसेज सॉल्व करके क्वालिफाई कर लिया। तो आप उन्हीं को मत कॉपी करने लगना। आप घबराने की जरूरत नहीं। आप सब रीजनिंग को भी अपनी पकड़ बनाएं, मैथ भी अपनी पकड़ बनाएं और पैसेज भी अपनी पकड़ बनाएं, तीनों को अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप निकालें वहां से सॉल्व करने का। तो केवल आपको, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कर ले जाओगे जो टॉपर्स करें तो आप करें। अगर लगता है कि यस आपकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी है, अगर 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के आ रहे हैं, आपके 30 को 30 सही हो जाएंगे तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको कॉपी करना नहीं, आप इन्हीं को कॉपी करके चले जाओ जो ये कह रहे हैं। आप अपनी वीकनेस को, अपने लेवल को पता करें, अपनी कमी को पता करें। और कैसे पता करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इससे आपका जो लेवल है और आपकी कमी, आपको अपनी कमी, अपने लेवल को जान पाएंगे और आप अपनी उस कमी पर सुधार करें और उसको आपकी कमी का उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें, काम करने के माध्यम से उसमें सुधार करें। और साथ ही साथ क्या करें, अपने लेवल को, जो अगर आपका लेवल 0 है तो उसे और आगे बढ़ाएं। तो आगे कैसे बढ़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा डेली। और अभी आपके पास 6 महीने का समय, तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें। आप इसको हल्के में न लें कि अब 2 महीने का समय जब आएगा तब मैं इसे पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि अगर आप इसके जो कुछ सब्जेक्ट मैंने बताया थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है ना। तो आपको एक आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी।
आपको अपनी समझ लगानी पड़ेगी। आप केवल कॉपी करके किसी का ना जाए कि कोई 15 दिन में पढ़ के पास हो गया, कोई 20 दिन में, कोई 1 महीने में। आपको अपने लेवल को पता करना है, आपको अपनी कमी को पहचानना है। तो कैसे पहचानोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आपका लेवल क्या है पता करो। अगर आपका लेवल 0 है तो उससे और आगे बढ़ाओ, मेहनत करके आगे बढ़ो। अगर आप उसके साथ साथ आपकी कमी क्या उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो, उसको सुधारो। ठीक है, तो आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। लास्ट लाइन, आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है और किसी को कॉपी करके सीसेट का एग्जाम देने नहीं जाना है। आप खुद आपके अंदर अपने आप को खुद आइडेंटिफाई करो, खुद आइडेंटिफाई करो अपने आप को कि आप में क्या कमी है, आपका लेवल क्या है, उसके अनुसार आप काम करें। और जो मैं टाइम का भी बताया, आपके लेवल के अनुसार इस समय घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, तो थैंक यू एवरीवन, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, ओके।